आज हम देखेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट को साइंस कहने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट मेंट बाय साइंस। साइंस कहते किसे है? साइंस मीन्स विज्ञान, वी प्लस में ज्ञान। किसी भी विषय के बारे में एक नियम से ज्ञान को हासिल करना, दैट इज कॉल्ड द साइंस। ए सिस्टम, द नॉलेज गेन ए सिस्टमैटिक मेथड्स, दैट इज कॉल्ड द साइंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहते हैं कि एक वृक्ष है और उससे एक सेब टूट गया और वो नीचे की तरफ ही गिरा। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा? तो वो हमारा फिजिक्स का नियम है, ग्रेविटी के नियम के कारण, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण वो नीचे गिरा। इसी प्रकार से अब हम लोगों ने मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट में भी एक कंपनी के अंदर सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, उसके बाद स्टाफिंग किया जाता है, उसके बाद डायरेक्टिंग किया जाता है, उसके बाद मोटिवेशन किया जाता है और उसके बाद ही कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम वहाँ पर भी एक प्रोसेस में ज्ञान को हासिल करते हैं और वहाँ पर भी हमारी जो मैन पावर है एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार ही कार्य करती है। इसलिए हमारे FW टेलर के अनुसार इसको हम साइंस कहते हैं। तो हमने तब से मैनेजमेंट को साइंस कहना शुरू कर दिया जब से हम इसको एक नियम के अनुसार, एक प्रोसेस में, अब आप प्लानिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से अगर जैसे आपने साइंस में पानी बनाना है तो आपको H2 प्लस में O2 और उसका रिलेशन किस रेशियो में मिलेगा, एक पर्टिकुलर मेथड का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस में गेन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिस प्रकार से साइंस के अंदर हम लोग एक सिस्टम से नॉलेज को गेन करते हैं, इसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी हम एक प्रोसेस में, एक नियम से हर एक प्रोसेस को पूरा करते हैं, अदरवाइज वी कांट गेट द रिजल्ट्स। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, जिस प्रकार से साइंस में हम लेबोरेटरी में जाते हैं, हर एक चीज के लिए पहले क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर उसके रिजल्ट आते हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है। इसलिए हमने उसको साइंस कहा। हमारे यहाँ क्या होता है मैनेजमेंट में, FW टेलर ने जैसे डिफरेंट टाइप की स्टडी बनाई, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। अब पहले लोग क्या करते थे, अपने वर्कर से कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे काम लेते थे। FW टेलर ने उनको कहा इट्स रॉन्ग, 8 घंटे की बजाय आप उनसे 4 घंटे काम लो और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक दो और फिर उनसे काम लो 3 घंटे। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया, ये मेथड बनाया, ये साइंटिफिक स्टडी बनाई, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स ने उनका विरोध किया कि FW टेलर टोटली गलत है, क्योंकि हम तो 8 घंटे काम लेते हैं और ये 7 घंटे काम लेने को बोल रहा है। इससे हम लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो हमारे FW टेलर ने कहा आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखो, अगर आपको अप्लाई करने पर रिजल्ट पहले से 2 टाइम्स दिखाई देता है तब तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। तो लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले 4 घंटे वर्कर से काम लिया, 1 घंटे का उनको रेस्ट दिया
फिर 3 घंटे काम लिया, तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया कि हमारा वर्क पहले से 2 टाइम्स हो गया। और तब से टाइम स्टडी। आज हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हमारे 6 पीरियड हैं, तो आफ्टर 3 पीरियड्स हमें चाहे 5 मिनट का ब्रेक मिले तो ब्रेक मिलता है। इवन हम थिएटर में 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी इंटरवल होता है। अब इंटरवल का मेथड इतना लोगों को क्यों पसंद आया, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको भी हमने समझना है कि अगर आप अपने वर्कर से कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे काम लोगे तो पहले घंटे जो वर्कर काम करेगा और लास्ट में 8वें घंटे काम करेगा तो 8वें घंटे तक उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बिल्कुल 0। और यदि आप 4 घंटे काम लोगे और फिर उसको रेस्ट दोगे, फिर उससे काम लोगे, तो उसकी वो एफिशिएंसी कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है लास्ट आवर तक भी। और इसी के कारण हमारा जो काम है वो पहले से 2 टाइम्स होता है। तो ऐसे ऐसे हमने मैनेजमेंट को साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। यूनिवर्सल वैलिडिटी हमारे 14 प्रिंसिपल बने जो डॉक्टर फ्योल ने बनाए। आज उनकी वैलिडिटी पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्लाई करके अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में सुधार लाता है, उनको बेस मानकर अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता है। फिर भी हम कहेंगे कि हमारी मैनेजमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल साइंस नहीं है, क्योंकि उनके प्रिंसिपल रिजिड है, उन्हें आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। और हमारी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैन टू मैन चेंज होते हैं, प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। इंडिया में आपने मैनेजमेंट करनी है, आप एक मैनेजर्स के रूप में सक्सेसफुल हासिल होना चाहते हो तो आपको यहाँ के वर्कर पर पूरी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। और जापान में आप ही मैनेजर बनकर जाते हो और वहाँ पर अगर आपने यही प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया मैन पावर पर तो सारी मैन पावर भाग जाएगी। तो वहाँ पर लोग अपने आप काम करने में इंटरेस्टेड है, केवल आपने उनको काम करते हुए देखना है। और यदि उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप आपके पास आएंगे, इसलिए काम करते समय उनको टोकना नहीं है। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन। कई लोग होते हैं चाहे आप उनके ऊपर सुपरविजन करो या ना करो, उन्होंने काम करना ही है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खड़े रहना पड़ता है तब जाकर काम करते हैं। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप कहें ना कहें, उन्हें ट्यूशन पर भेजें ना भेजें, स्कूल के लिए कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ना है, उन्होंने तो अपना एम निश्चित कर रखा है, तो वो अपना पढ़ाई पर टाइम लगाएंगे। उनके लिए घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादियां हो रही हैं, त्यौहार हो रहा है, एक मीनिंगलेस है जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। और दूसरे बच्चे होते हैं उनके ऊपर